बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, बरतानवी फौज के आर्मी चीफ ने तीसरी आलमी जंग शुरू होने की पेशगोई कर दी है। दोस्तों, आखिर दुनिया में क्या हालात वाकयात चल रहे हैं जिसकी बिना पर बरतानवी फौज के सरबराह ने तीसरी आलमी जंग शुरू होने के खतरे का इजहार किया है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के खिलाफ 4 बड़े मुमालिक ने कमर कस ली। लेकिन पाकिस्तान ने भी तमाम तरक्की याफ्ता मुमालिक को सबक सिखाने के लिए कमांडो एक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बरतानवी फौज के आर्मी चीफ ने तीसरी आलमी जंग शुरू होने के खतरे का इजहार कर दिया है। बरतानवी मुसल्लह अफवाज के सरबराह सर जनरल श्रंक कार्टर ने कहा है कि अगर मौजूदा छोटे तनाजात हाथों से निकल गए तो और ज्यादा मुमालिक और हथियार मुलविस हो जाएंगे और फिर तीसरी आलमी जंग शुरू हो सकती है। दोस्तों, अपने एक इंटरव्यू में जनरल श्रंक कार्टर ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से सिक्योरिटी खदशात बढ़े हैं और इस वजह से भी आलमी जंग शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि उन्हें खदशा है कि लोगों में से जंग का खौफ खत्म होता जा रहा है। अगर आप जंग के खौफ से आजाद हो जाते हैं तो फिर लोग जंग ही को आसान हल समझना शुरू हो जाते हैं। माजी में मुआशी मुश्किलात ने सलामती के खतरात बढ़ाए, जिससे जंग पैदा हुई और कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाली मुआशी सूरत हाल के नतीजे में भी यही कुछ हो सकता है। दोस्तों, बरतानवी जर्नल ने यह बात ऐसे ही नहीं कही, बल्कि आलमी उमूर पर नजर रखने वाले माहिरीन इस खतरे का इजहार कर चुके हैं। पिछले हफ्ते बरतानिया में कोरोना वायरस से 6,18,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं, जिसके बाद वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने 1 महीने के लिए सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया है। उन्हें अपनी गलती का एहसास है कि गुज़िश्ता जनवरी में जब वबा ने फैलना शुरू किया तो उस वक्त उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया था, जिसकी वजह से वबा तेजी से बढ़ी और 1 लाख से ज्यादा अफराद इस वबा का शिकार हो गए। दोस्तों, इस वक्त हर रोज कोरोना से 136 अफराद हलाक हो रहे हैं और अब तक 46,800 से ज्यादा अफराद बरतानिया में लुक्मा अजल बन चुके हैं। दोस्तों, बरतानवी मुसल्लह अफवाज के सरबराह की ये खदशात बेजा नहीं है। पूरी दुनिया में छोटी मोटी लड़ाइयां तो हो ही रही हैं, लेकिन ये बड़ी आलमी जंग में क्यों बदल सकती है, उसके लिए अगर हम एक नजर डालें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की हालिया दिनों में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इत्तेहाद के हवाले से, तो दोस्तों आपको ये बताएं कि ये बड़े अजीब इत्तेफाक की बात है कि एक तरफ हमारा पुराना दोस्त अमेरिका है, जिसके लिए पाकिस्तान कभी बुनियादी पत्थर हुआ करता था और नाटो से बाहर हम उसके नाटो ममालिक की तरह इत्तेहादी थे। अब हमारे अजली दुश्मन इंडिया का ये दोस्त बन चुका है और अमरीकी बहरिया इन दिनों बहरा अरब में 3 दूसरी बहरियाओं यानी 3 नेवीज इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया से मिलकर एक अहम जंगी मशक कर रही है। दूसरी तरफ इन्हीं दिनों पाकिस्तान का पुराना यारेगार जो सर्द जंग के अयाम में 1945 से 1990 तक सोवियत यूनियन कहलाता था, वो पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर कमांडो जंगी मशकें कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका को ये बड़ा दो टोक और वाज़ेह पैगाम है कि हम तुम्हारी हर तरह की साजिश को नाकाम करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, इंडिया की 4 मुल्कों की नेवीज एक्सरसाइजेस को मालाबार एक्सरसाइज का नाम दिया जाता है, तो रूस की 2 तरफा आर्मी मशक को दरोजबा कहते हैं। इस रशियन लफ्ज का मतलब है दोस्ती, यारी, भाईचारा या अखुवत। तो जंगी मशकों के नाम किसी न किसी हवाले को मद्देनजर रखकर किए जाते हैं। इंडिया की मालाबार नेवल एक्सरसाइज जो कि खालिसतन एक बहरी मशक है और उसमें चारों मुल्क अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बहरी जंगी जहाज हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए उसका नाम मालाबार रखा गया है। मुंबई के साहिल को साहिल मालाबार भी कहा जाता है। दोस्तों, ये मालाबार बहरी मशक सबसे पहले 1992 में अमेरिका और इंडिया के दरमियान हुई थी। बाद में जापान भी उसमें शामिल हो गया और इस साल ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ है। ये जंगी मशकें इसलिए की जाती हैं कि अगर कल कला कहीं कोई बड़ी जंग हो जाए और एक ब्लॉक के इत्तेहादी मुमालिक को दूसरे ब्लॉक के इत्तेहादियों से जंग लड़नी पड़े, तो जंग लड़ने के दाव पेच, भारी हथियारों की इकसाम और उसके हिस्सों पुर्जों के नाम और इनकी टर्म से एक दूसरे को आगाही हो सके। दोस्तों, गुज़िश्ता 2 सदियों से 19वीं और 20वीं सदी में आपने यकीनन ये पढ़ा होगा कि जंगें 2 मुल्कों की बजाय 2 ब्लॉकों के दरमियान लड़ी गई। 20वीं सदी की दोनों अजीम जंगें तो इस हकीकत की शाहिद हैं। आपको ये भी पता होगा कि दूसरी जंग अजीम में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और रूस एक तरफ थे, तो दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और जापान थे। पहले ग्रुप को इत्तेहादी और आखिरी को महवरी कहा जाता था। दोस्तों, ये दूसरी जंग अजीम 6 बरस तक लड़ी गई। इत्तेहादियों और महवरियों की ये तीनों फौज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की अपनी अपनी तंजीमें थी और अपने अपने भारी और हल्के हथियार थे। दोस्तों, इसीलिए इन चारों मुल्कों ने फैसला किया है कि आइंदा किसी इम्कानी जंग में इम्कानी दुश्मन के खिलाफ जंगी मार्के लड़ने से पहले हर साल जंगी मशकें चलाई जाएं,
जिनमें इस मुश्किल का हल दरियाफ्त किया जाए और इन मार्कों में लाइव एमुनेशन इस्तेमाल करने की बजाय ऐसा एमुनेशन इस्तेमाल किया जाए जिससे जानी नुकसान ना हो। ऐसा एमुनेशन दस्तयाब था और अपनी अपनी फौज में जंगी मशकों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, मैंने जो 2020 की मालाबार मशक का जिक्र किया है वो मुख्तलिफ समुद्रों में चलाई जा चुकी है। कभी जज़ाइर फिलिपाइन के समुद्र में, कभी बहरा अरब में, कभी खलीज बंगाल और कभी बहरे हिंद में। चीन के साथ हालिया स्टैंड ऑफ और अबनाए मलाका की इम्कानी बंदिश के तनाजुर में ये एक्सरसाइज खासी अहमियत की हामिल ख्याल की जा रही है। दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान की तैयारियों के हवाले से। पाकिस्तान ने कमांडो एक्शन शुरू कर दिया है और दुश्मनों को बड़ा दो टोक और वाज़ेह पैगाम दे दिया है। पाकिस्तान और रशिया की मिलिट्री एक्सरसाइज दरोजबा ये मशक गुज़िश्ता 4 बरसों में हर साल बारी बारी दोनों मुल्कों के दरमियान हो रही है। 2016 में इसका आगाज हुआ था और अब तक 2 बार रूस में और 2 बार पाकिस्तान में ये मशक हो चुकी है। तीसरी बार की इस मशक को दरोजबा 5 का नाम दिया गया है। दोस्तों, कल से ये मशक तरबेला के इलाके में शुरू हो चुकी है जो हमारे SSG कमांडोज का हेडक्वार्टर है। इस मशक का दौरानिया 15 दिन है, 8 नवंबर से 23 नवंबर तक, और इसमें दोनों मुल्कों के तकरीबन 150 सिपाही और ऑफिसर्स हिस्सा ले रहे हैं। 70 रूसी ऑफिसर्स और जवान जरूरी साजो सामान के साथ 5 नवंबर से पाकिस्तान में आए हुए हैं। हमारे SSG कमांडोज की तरह ये रूसी ट्रुप्स भी रूस की स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा हैं। रूस और पाकिस्तान की न सिर्फ ये आबो हवा मुख्तलिफ है, बल्कि पाकिस्तानी ट्रुप्स की ट्रेनिंग रूसी ट्रुप्स के बरक्स अमरीकी कमांडोज ट्रुप्स की तर्ज पर हुई है। रूस के लिए ये पहली बार नहीं कि वो इस तरह की एक्सरसाइज कर रहा है, अलबत्ता पाकिस्तान के लिए ये एक नया तजर्बा है जो गुज़िश्ता 4 सालों से किया जा रहा है। इस मशक में स्काई डाइविंग और हॉस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन बिलखुसूस काबिल जिक्र है। उसकी जरूरत क्यों पेश आई, इसका जवाब बैनुल-अक़वामी सियासत से जुड़ा हुआ है। अगर कोई बकरा किसी बकरी को सींग मारेगा तो बकरी भी लामहला उसको सींग मारेगी। बस यही समझ ले कि ये बाहमी सींगजनी का मामला है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि सीटो और सेंटो के साथ मिलकर पाकिस्तान अमेरिका के साथ मशकें किया करते थे, लेकिन अब अमेरिका नए ब्लॉक में जा चुका है और उसकी सरबराही कर रहा है। अब पाकिस्तान भी एक जौहरी ताकत है। मई 1998 से पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा की पहली जौहरी ताकत और दुनिया की 8वीं बड़ी जौहरी ताकत बन चुका है। अमेरिका को पता है कि इस नई जौहरी ताकत के साथ कई दूसरे बड़े ममालिक भी हैं, जिसमें मॉस्को और बीजिंग इस्लामाबाद के साथ हैं और अमेरिका भी नई दिल्ली में मौजूद है। साथ ही टोक्यो और कनेबरा के गैर जौहरी ममालिक भी उसमें शामिल हैं। दोस्तों, पाकिस्तान रूस और चीन के ब्लॉक में है और इंडिया की बहरी मलाबार मशकों के दौरान पाकिस्तान और रशिया के कमांडोज की जंगी मशकें बड़ा ही वाज़ेह पैगाम है कि अगर दुश्मन की तरफ से कोई भी दरअंदाजी की गई तो ये इस ब्लॉक के इत्तेहादी ममालिक उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं बरतानवी मुसल्लह अफवाज के सरबराह के उस बयान के हवाले से कि वो उन्होंने क्यों दिया। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि अमेरिका पिछले साल से अक्टूबर-दिसंबर तक अपनी फौजें अफगानिस्तान से निकालने का वादा तो कर चुका है, लेकिन अभी तक उसके कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे। दूसरी जानिब इन तमाम ममालिक का ब्लॉक और चाइना की बढ़ती हुई मुआशी ताकत को रोकने के हवाले से अमेरिका के तमाम हथकंडे एक तीसरी आलमी जंग की तरफ माहौल को ले जा सकते हैं। अरब ममालिक भी अमेरिकन ब्लॉक में शामिल हो चुके हैं। तुर्की, पाकिस्तान, चाइना, रूस और ईरान, ये तमाम ममालिक एक ब्लॉक में हैं और अगर खिते में अगर हल्की सी भी कोई चिंगारी भड़कती है तो इसे एक बड़ी जंग में तब्दील होने में वक्त नहीं लगेगा। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।